बड़ी कंट्रीब्यूशन है। जहांगीर खान से हुकूमत के बाद काम क्यों नहीं लिया गया, उनको अहमियत क्यों नहीं दी गई, का जवाब आज तक समझ नहीं आ सका। और वो तमाम लोग जिन्होंने इमरान खान के साथ खून पसीना लगाया था, उनको क्यों नज़रअंदाज किया गया, इसका आज तक जवाब नहीं आया। शायद जब हुकूमतें बन जाती हैं तो कुछ और ही लोग होते हैं जो हुकूमत में हुक्मरान के इर्द गिर्द आ जाते हैं। जिन्होंने बुरे वक्त में साथ दिया होता है वो पीछे चले जाते हैं। आज पंजाब में जो कुछ हो रहा है और जिस तर्ज की हुक्मरानी है और जिस तरीके से हुकूमत का कारोबार चल रहा है, पीटीआई के मुखलिस कारकुनों को और पीटीआई को वोट देने वालों को इस पे तशवीश है। आज तक मैं तकरीबन 40 से ज़्यादा एमपीएस को मिल चुका हूँ पिछले 4 दिनों में, और उनमें से अक्सरियत जो है तशवीश का शिकार है। किसी हुक्मरान के ख़िलाफ़, जबकि वो पूरा पावरफुल हो, उसका वज़ीर आज़म भी हो, वज़ीर आला भी हो, उसके ख़िलाफ़ लाहौर शहर में खड़ा होना इतना आसान नहीं है। और हमने वो टाइम गुजारा है, और वो जो लोग उस तहरीक में शामिल हुए थे वो किसी सीट के लिए या किसी ओहदे के लिए शामिल नहीं हुए थे, वो वाकई एक नए पाकिस्तान के लिए शामिल हुए थे। जो सीएम के पास पर्क्स हैं, शायद मेरे ज़ाती तौर पे मेरे पास शायद उससे ज़्यादा पर्क्स मौजूद है। मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैंने सीएम बनना था तो इसलिए मैंने इमरान खान का साथ दिया था। मैंने इमरान खान का साथ इसलिए दिया था कि इस पाकिस्तान में एक वाहिद उम्मीद थी कि जो इमरान खान की शक्ल में लोगों ने देखी थी। और जिस तरह की तब्दीली हुकूमतों में आ रही है, उसमें शायद जो हमारे सिंसियर दोस्त हैं पीटीआई में, उनको फ़ाल होना पड़ेगा, और इसी के लिए मैं आज फ़ाल हुआ हूँ। अगर अदम एतमाद आती है तो हम सब मिल के उसका फैसला करेंगे कि हमने किसका साथ देना। वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूँ कामरान शाहिद। अभी आप देख रहे थे अलीम खान साहब करीब तरीन साथी थे इमरान खान साहब के। थे का लफ्ज़ तो मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि वो अब हर जगह थे का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इमरान खान साहब के साथ एक रोशन, एक अच्छे पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, एक दरख्शंदा पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, स्ट्रगल की थी। आज वो ना इमरान खान को चेयरमैन कह रहे हैं, ना इमरान खान साहब कह रहे हैं, बल्कि वो इमरान खान सिर्फ कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अलीम खान बहुत से लोगों के नज़दीक जो है अब अलम बगावत बुलंद कर चुके हैं। और पंजाब का मामला है, बहुत से लोगों के नज़दीक दूसरे बुज़दार साहब को हटाने की बात है, लेकिन जो ज़ीरक लोग हैं वो समझते हैं कि असल मामला पंजाब का नहीं, असल मामला इमरान खान साहब को हटाने का है। अब इसके अंदर दो राय हो सकती है कि ये सिचुएशन इतनी प्रेशराइज बन गई अपोजिशन की तरफ से तहरीक अदम एतमाद की कि अलीम खान साहब को यकदम याद आया कि वो इस पोजीशन से, सिचुएशन से पॉलिटिकल फ़ायदा उठा सकते हैं, और वो तरीन ग्रुप में शामिल हो गए, जहाँ से अब फॉरवर्ड ग्रुप बनने की बाज़गश सुनाई दे रही है। बुज़दार साहब की हुकूमत, उनकी क़यादत को चेंज करने की बाज़गश सुनाई दे रही है, या फिर ये एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया है। और शक ये है कि नवाज़ शरीफ साहब भी लंदन में है, जहांगीर तरीन साहब भी लंदन में हैं, तो ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो मियाँ नवाज शरीफ ने खेला जहांगीर तरीन साहब के साथ मिलके, और उसके अंदर काफ लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को इरेलेवेंट कर दिया। क्योंकि हम देख रहे थे कि पीपल्स पार्टी बड़ी बढ़ चढ़ के जो है वो चाहती थी कि, और उनकी बात सही थी पॉलिटिकली स्पीकिंग दोनों लिहाज से, कि परवेज़ इलाही को कुछ देंगे, परवेज़ इलाही साहब को तो वो मानेंगे ना। दूसरी तरफ उनको देने से पीपल्स पार्टी का बड़ा फ़ायदा था, नून लीग फारिग हो जाती पंजाब से, लेकिन पीपल्स पार्टी और काफ लीग का एक इत्तेहाद जो था वो अगले 1-1.5 साल तक अंडर द लीडरशिप ऑफ चौधरी परवेज़ इलाही पीपल्स पार्टी को बहुत बेनिफिट दिया था। लेकिन अगर ये मास्टर स्ट्रोक, अगर ये नवाज शरीफ साहब ने खेला तो मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि अगेन जिस तरह मैंने कहा काफ लीग और पीपल्स पार्टी को फारिग कर दिया। अब काफ लीग रेलेवेंट नहीं है अगर पंजाब में चेंज आनी है, और अगर पंजाब में चेंज आती है तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब फेडरल में उनकी गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल फारिग है, क्योंकि पंजाब के बगैर वो इस्लामाबाद में हुकूमत करके करेंगे भी तो क्या करेंगे। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है अभी, और ये डेवलपमेंट ऑन गोइंग है। इसमें जिस तरह आपको हम मामलात आगे चलते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। इस वक्त मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब, इनके दरमियान भी एक बड़ी अहम सियासी बैठक जारी है, जिसमें उम्मीद ये है कि इसके बाद शायद तहरीक अदम एतमाद की डेट का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन सारे मामले को टेक ओवर कर लिया अलीम खान ग्रुप ने। अलीम खान ने 3 दिन में 40 सुलह MPs के साथ मुलाकात की है, और अब जो दुनिया न्यूज़ की ही मेरे सामने खबर चल रही थी उसके हवाले से तरीन ग्रुप जो है वो कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार कबूल नहीं, इससे कम पर कोई बात नहीं होगी। उनका तर्ज हुक्मरानी ने पार्टी का तशद्दुद तबाह कर दिया। ये दुनिया न्यूज़ पे भी टिकट चल रहे थे अरकान तरीन ग्रुप के, तो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मज़ीद खामोश नहीं रहेंगे। उन्होंने भी 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। एक प्राइम मिनिस्टर को बाहर से इतना ख़तरा और कमज़ोरी नहीं हो सकती जितनी उनकी अपनी पार्टी के अंदर अगर लोग डिस्ट्रस्ट का इजहार करें, जिस तरह कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, उससे कमज़ोरी एक्सपोज होती है। अब प्राइम मिनिस्टर अगर कोई चेंज भी लेके आते हैं पंजाब में तो ये कमज़ोरी ही गुमा होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी फ्री विल से नहीं किया बल्कि बिल फर्ज मजबूरी किया है।
रिसेंटली इमरान खान साहब को एक बड़े अहम हलके से ये दोबारा मशवरा दिया गया, इससे पहले भी दिया गया था कि आप पंजाब के अंदर खुसरो बख्तियार साहब के भाई या परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बना दें। इमरान खान साहब ने उसको टर्न डाउन किया। अब क्या वो इस चेंज पे आमादा हो जाएंगे और क्या इस चेंज से वो डैमेज जो है पॉलिटिकल वो पूरा हो पाएगा? और ये जो आज फॉरवर्ड ग्रुप की बाज़गश्त है या तरीन ग्रुप में शामिल होने के अलीम खान साहब को 40 MPs का देने की जो उन्होंने बात की है, 40 MPs उनके साथ हैं, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो तहरीक अदम एतमाद और इमरान खान साहब के पॉलिटिकल फ्यूचर पे क्या पड़ने वाला है, इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। आज इंजीनियर अली मोहम्मद खान एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं, सलीम बुखारी साहब मौजूद है, बताया गया कायरा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले बुखारी साहब, लाहौर की सियासत को आप समझते हैं बीइंग अ जर्नलिस्ट, वैसे हम तो ये एक्सपेक्ट नहीं करते पिछले कुछ दिनों में कि ये भी हो सकता है। पहली बात तो आपके नज़दीक ये अगर हुआ तो क्या इंडिपेंडेंटली हुआ, अलीम खान साहब के जहन में है, आपके तज़िये में, या ये फिर नवाज शरीफ साहब या किसी और की सियासी कार्रवाई है? और दूसरा ये कि क्या ये सारा मामला पंजाब की हद तक तो नहीं है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर को हिट किया जा रहा है ना, और आपको लगता है कि आपकी दफ़ा मामला सीरियस है? बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया आपका कामरान, आपने बहुत कुछ कह दिया है। मेरे ख्याल से इसके बाद बहुत कम गुंजाइश रह जाती है कि हम भी कुछ कहें, लेकिन 2-3 बातों की वजाहत करना बहुत ज़रूरी है। एक बात तो यह है कि इमरान खान साहब का जो एक शुरू दिन से, जब से ख़ास तौर से वो हुकूमत में आए हैं, जो डिनायल मोड चल रहा है वो उससे बाहर निकल के नहीं दिए हैं। वो चाहे कोरोना जैसा मोहलिक पैंडेमिक हो, वो कहते हैं ये हल्का सा फ्लू है तो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। वो कहते हैं मैं NRO नहीं दूंगा, कभी आज तक नहीं बता के दिया कि किसने मांगा, किसको देना है, कब देना है। बेपनाह मिसालें मैं आपको ऐसी दे सकती हूँ जो कहती हैं कि इमरान खान साहब जो है वो डिनाइल मोड में रहे, और जो लीडर खुद ये कहे कि यू टर्न लेना जो है ये बड़े लीडरों की निशानी है, उसके बाद मेरा ख्याल है डिनाइल मोड वाली मेरी लॉजिक तो बिल्कुल ही फेल हो जाती है। एनीवे, असल टारगेट इज़ इमरान खान येस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, और ये सारी चीज़ें फास्ट ट्रैक पर हैं। आपके सामने है कामरान, जिस तरीके से पॉलिटिकल हब बना रहा, जिस तरीके से हॉट बेड था लाहौर, ये सारा कुछ जो है इसका कोई ना कोई मंतकी नतीजा तो निकलना था। पहला नतीजा मेरी समझ में उस वक्त आया जब मेलसी के जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान साहब ने जो लहजा इख्तियार किया, जो अल्फाजों का चुनाव था, वो डेस्परेशन के सिवा कुछ नहीं था। इसलिए वहाँ से पता चला कि घबराना नहीं कहने वाला आदमी जो है वो शायद किसी हद तक घबराया हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो चिराग अंदर से जला है, जिसने ये सारा जो आज हमने मंजरनामा देखा है, इसके बाद तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, जिसको कहते हैं ना पीठ टूट जाना या रीढ़ की हड्डी टूट जाना, इमरान खान साहब वल्नरेबल भी पहले थे, कमज़ोर भी पहले हुए थे, लेकिन इस आज के वाक़े ने तो उनको झंझोड़ के यकीनी तौर पे रख दिया होगा। अब आप अंदाज़ा करें कि पंजाब की सूरत हाल को संभालने के लिए अगर इमरान इस्माइल साहब इस्तेमाल होने हैं, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब का यहाँ की मकामी क़यादत के ऊपर ना कोई फेथ है, ना कोई ट्रस्ट है। चौधरी सरवर साहब भी दावा करते हैं मैंने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, वो यहाँ के गवर्नर हैं, दीगर पॉलिटिकल लीडर्स उनको अप्रोच नहीं किया गया, कराची से एक बंदा उठाया, उन पे ट्रस्ट शायद नहीं है, उस तरह किसी को अप्रोच नहीं किया गया। दैट इज ए डेस्परेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमरान खान साहब ने जो कुछ भी कहा, आपने कहा कि वो पास्ट टेंस में गुफ्तगू कर रहे थे, नहीं, उन्होंने उनकी पूरी फिलॉसफी के बारे में कहा कि वो इसके खिलाफ चल रही थी। उन्होंने यानी जहांगीर तरीन का हवाला दिया, जिस तरह से उसको ट्रीट किया। नहीं, मैंने पास ये कहा था बुखारी साहब के अलीम खान के लिए इमरान खान साहब एज अ होप, अलीम खान ग्रुप के लिए इमरान खान एज अ चेंज अब माजी बन चुके हैं। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था कि वो था कह रहे थे कि इमरान खान का साथ इसलिए दिया था कि वो वाहिद उम्मीद थे, आपने बिल्कुल उनसे उम्मीद। जी, मैंने हिट किया। जी, आपकी लैंग्वेज, जी सर, आपकी लैंग्वेज, आपके लफ्जों का चुनाव बिल्कुल दुरुस्त था, मैं तो उसकी तायद कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, मैंने तो उसकी तायद की है। बुखारी साहब, एक सवाल और, एक सवाल और बुखारी साहब, अब अगर चेंज करते भी हैं प्राइम मिनिस्टर, अगर अब देखें, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मुझे तो ये भी पता है कि सेनेट के इलेक्शन से पहले भी बड़े अहम हलकों ने प्राइम मिनिस्टर को बड़ा इंसिस्ट किया था कि बुज़दार साहब को या पंजाब की लीडरशिप को चेंज किया जाए। प्राइम मिनिस्टर ने उनसे वादा भी किया था कि सेनेट का इलेक्शन होने दे, उसके बाद चेंज कर दूंगा, लेकिन वो उन्होंने वादा उस तरह नहीं किया। खैर, उनका डिसीजन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनका ये प्रेरोगेटिव है, वो जो चाहे करें। उसके बाद अभी रिसेंटली भी ये कहा गया, आपके ख्याल में अब इमरान खान साहब के पास ये चॉइस, पहली बात तो है ये रूम और ये ब्रैकेट है कि वो अब इतने प्रेशर में, इतनी बड़ी बगावत के बाद चेंज कर दें पंजाब की क़यादत को, और फिर वो किस हिसाब से होगी? अकॉर्डिंग टू काफ लीग होगी, अकॉर्डिंग टू तरीन ग्रुप प्लस अलीम खान ग्रुप होगी, और अगर कर भी देते हैं तो क्या ये कमजोरी का इजहार होगा या मजबूती इससे आएगी? पहली बात तो यह है कि वो लोग जो इमरान खान को जानते हैं
और जानते हैं कि उनके अंदर कितना बड़ा ज़िद्दी बच्चा बैठा हुआ है, चाहे जो मर्जी हो जाए, जो कॉस्ट देनी पड़े। बुज़दार साहब तो चेंज होने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने थे, उसको हटाने के लिए या चीज़ें आसमान से आएंगी या पता नहीं कुछ और ही होगा। वो इमरान खान साहब तो हटाने वाले उसको नहीं है, ना मुझे ये एक लम्हे के लिए कभी लगा कि वो इसको हटा देंगे। जो असल नुकसान हुआ है इस पूरी सूरत हाल का, वो हुआ है एलाइज का। MQM को तो खैर छोड़ दे, वो बहुत बड़ा मेजर फैक्टर नहीं था, लेकिन परवेज़ इलाही साहब का चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब जो है वो मुझे अब तक शर्मिंदा ताबीर होता हुआ किसी सूरत दिखाई नहीं देता। और उसकी भी वजह यह है कि काश इमरान खान साहब ने टाइम से फैसला किया होता, उनको ये ऑफर कर दी होती, तो वो पंजाब की सूरत हाल को इस सूरत हाल से बेहतर हैंडल कर। बिल्कुल पॉइंट आ गया आपका। अली भाई, बहुत वार्म वेलकम आपको। ये जो सिचुएशन बनी है, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, और आप क्या इसको भी, जिस तरह बुखारी साहब कह रहे हैं, मैं उनसे एग्री करता हूँ, उसको भी आप भी डिनाइल मोड मिलेंगे? क्योंकि मेरे सामने भी गिल साहब का एक बड़ा हैरानकुन ट्वीट है। वो कह रहे हैं कि अदम एतमाद इंटरनेशनली स्पॉन्सर्ड प्लान है, तहरीक अदम एतमाद ऑपोजिशन ही आलमी ताकतें ला रही हैं, ऑपोजिशन सिर्फ किराए के ब्रोकर हैं। आप अभी भी इसको जो है नहीं समझ रहे कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो चुका है? और पंजाब में आप एग्री कर रहे हैं अलीम खान ने जितनी भी बातें बताई हैं, जो आप चेंज नहीं ला सके, जो यहाँ पे ग्रीवेंसेस हैं पंजाब में आपकी अपनी पार्टी के, मीडिया को छोड़े, ऑपोजिशन को छोड़े, आप उससे एग्री कर रहे हैं या आप एग्री नहीं कर रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। अलीम खान साहब के साथ क्लोजली काम किया हमने, इकट्ठे तहरीक में हम साथ ही सब चले हैं, और जितना मैंने उनको क्लोजली ऑब्ज़र्व किया है, वो लीडर के ख़िलाफ़ जाने वाले आदमी नहीं हैं, और दोस्ती में हर लेवल तक आपके लिए वो जा सकते हैं। एक लम्हे के लिए भी उन्होंने इमरान खान साहब पे अदम एतमाद का इजहार तो ना पहले किया ना आज किया। मैंने बगौर उनका थोड़ा बहुत मैंने उनको देखा है, पढ़ा है, जो उन्होंने बातें की हैं। सर आज तो किया है, पंजाब की गवर्नेंस के लिहाज से खदशात का इजहार किया है, उससे मैं इनकार नहीं कर रहा। अली भाई, मैंने पहली दफ़ा इन गुनहगार कानों से सुना कि अलीम खान साहब ने इमरान खान साहब नहीं कहा, चेयरमैन ने कहा, इमरान खान का साथ दिया, इमरान खान के लिए उन्होंने। आज तो वो बड़े एक अग्रेसिव पोस्चर में थे, हालांकि उनकी बॉडी लैंग्वेज अग्रेसिव नहीं थी, और था का सेगा इस्तेमाल कर रहे थे इमरान खान साहब के साथ जो ड्रीम देखा था। देखें, वैसे जो अब्दुल अलीम खान साहब को जानते हैं, वो है एग्रेसिव आदमी। लेकिन मैं ख़ुद बेशुमार बार इमरान खान साहब के बारे में ट्वीट्स और हर जगह मैं इमरान खान का लफ्ज़ भी यूज़ किया है, बेशुमार बार यूज़ किया है। तो इसका क्या मतलब है? क्या मैं उनकी इज़्ज़त कम करता हूँ? खान साहब मशहूर ही इमरान खान के नाम से हैं, बचपन से हमें इसी नाम से हम उनको जानते हैं। मैं ये आप जो है आप अली भाई, आप हो गए पॉलिटिशियन, नहीं, मैं कुछ नहीं निकाल रहा, मैंने क्या निकालना है यार। अलीम खान भी आपका, जहांगीर तरीन भी आपका, बुज़दार भी आपका, ये सारे आपके हैं, और यही सारे जो है ना गुल खिला रहे हैं। हमारे दिल के टुकड़े हैं, दोनों हमारे दिल के टुकड़े हैं। बस ठीक है, दिल संभाल के रखिए कि दिल तोड़ ना देंगे। बात सुने, बुज़दार साहब से किसी चीज़ पे नाराज़गी का मतलब ये थोड़ी है कि वो इमरान खान साहब को छोड़ के तो मियाँ साहब के पास जा रहे हैं, या जरदारी साहब या इमरान खान जो नहीं हजूर, वो खुद सीएम बनने जा रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा ओके, चले, अच्छी बात है। अगर आप मैं आपके कॉन्फिडेंस को वो दाद देता हूँ, होना ऐसी चाहिए। जंग आखिरी लम्हे तक लड़नी है। अली भाई बिल्कुल ठीक जा रहे हैं आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ की कोई लोकल लीडरशिप को भी इन्वॉल्व नहीं किया। वो इमरान इस्माइल साहब आ रहे हैं सिंध से। मतलब मैं आपको एक बात ऑनेस्टली बताऊं कि आपके यहाँ पे आपके पंजाब के जो मिनिस्टर्स हैं, आप देखेंगे मेरे शो में नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया पे उन्होंने आना छोड़ दिया। वो कहते हैं मैं डिफेंड ही नहीं कर रहा हूँ, उनसे ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करके देख लें। लेकिन आपको लग रहा है कि ये इशू नहीं है, आपको लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा इशू नहीं रहा आपकी क़यादत का, गवर्नेंस का 3.5 साल। नहीं, मैं तो ये बात नहीं की, मैं तो आपको ये बात की है कि जो अलीम खान साहब ने या उनके जो दोस्त उनके साथ हैं, जो हमारी जमात के रुकन हैं, जो हमारे MPs हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, जिन्होंने मियाँ साहब के बारे में कोई पॉजिटिव बात नहीं की, जिन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, जिन्होंने इमरान खान साहब को छोड़ने की कोई बात नहीं की, जिन्होंने अदम एतमाद की तहरीक के हक़ में कोई बात नहीं की, जो आज भी इमरान खान साहब को अपना लीडर समझते हैं, उन्होंने पंजाब की गवर्नेंस के हवाले से इशूज़ उठाए हैं। तो क्या ना उठाएं? अगर कोई चीज़ उनको गलत लगती है, जरूरी नहीं है कि गलत हो, लेकिन सर लेकिन टाइमिंग देखिए अली भाई, इतने क्रूशियल टाइमिंग में जब यू आर ऑलरेडी इन हॉट वाटर्स, यू आर ऑलरेडी इन हॉट वाटर्स। नून लीग या पीपल्स पार्टी तो नहीं है। नहीं, लेकिन देखें आपने जब घर आपकी देखें, मैंने आपसे कई दफा पूछा, कैबिनेट के अंदर ये बात हुई, आपने कहा कि नहीं जो बात हो गई वो कैबिनेट के अंदर है, मैं पार्टी का लॉयल वर्कर हूं, मैं बाहर आके तो हंडी नहीं ना फोड़ूंगा अपनी पार्टी की। ये होती है लॉयल्टी जो आपने निभाई, चाहे कोई चीज़ आपको पसंद थी या पसंद नहीं थी। एक दो दफा आपसे मैंने पूछा भी कि शायद प्राइम मिनिस्टर ने कोई नागवारी का इजहार किया आपके साथ, कि आप जो भी रीज़न था उसका, लेकिन आपने नहीं माना इस बात को। आपने कहा अंदर की बात ही। तो कहने का मतलब जब आप बाहर आके बात करेंगे,
आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप 40-40 लोगों का शो ऑफ हैंड दिखाएंगे, आप ये कहेंगे कि हम एक माजी का ख्वाब था, वो हम बड़े डिसअपॉइंट हुए, अदम एतमाद में कहेंगे कि हम फैसला करेंगे भी। मतलब आपकी पार्टी को एक एक वोट की जरूरत है, उधर अलीम खान साहब कह रहे हैं अदम एतमाद में भी हमने फैसला करना है। इससे बड़ी बगावत अली भाई क्या हो सकती है? फिर बगावत की डेफिनेशन तारीख में भी चेंज करनी पड़ेगी, डिक्शनरी में भी चेंज करनी पड़ेगी। नहीं, मैं इसको बगावत नहीं समझता, मैं इसको एक खुले अंदाज में राय का इजहार समझता हूँ। बाकी ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है, कोई लोग पब्लिक में आके भी अपनी राय का इजहार कर देते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। जमहूरियत है, नून लीग या पीपल्स पार्टी थोड़ी है। आई अप्रिशिएट योर स्पिरिट। एक ब्रेक लेता हूं जी। खैरा साहब, पहले तो मैं आपको ये अप्रिशिएट करूं कि वाकईतन लाला मूसा का जो आपने वो जलसा कराया वो वन ऑफ द बेस्ट था, जो जितने भी अभी कंपेयर चल रही है बिलावल साहब की, और वो खुद भी मजबूर हो गए अप्रिशिएट करने पे। ऑब्वियसली जो वहाँ मजमा था, बहुत ज़बरदस्त वर्किंग थी आपकी वहाँ पे, हालांकि आप पावर में नहीं है। दूसरा सर, क्विक सवाल पहला ये, उसके बाद दूसरे सवाल पे आपसे आऊँगा कि ये जो अभी अलीम खान साहब का मामला हुआ है, जहांगीर तरीन के ग्रुप में वो शामिल हो गए हैं, 40 बंदों से मुलाकातें कर चुके हैं, इमरान खान साहब के लिए माजी का सेगा इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक अहद था, देखा था, ख्वाब सोचा था, एक होप थी, आज वो इमरान खान कह रहे हैं। तो ये आप लोगों की तरफ से पूरा स्केड्यूल था या ये आपके लिए भी उतनी ही बड़ी न्यूज़ है जितनी हमारे लिए है ये जो हो रहा है? पहली बात तो लाला मूसा के लोगों ने हमेशा ही मेरा मान रखा है, मेरी जमात का, मेरी क्यादत का मान रखा है। मैं सारे लोगों का, अपने नौजवानों का, अपने बुजुर्गों का, सारे हल्के का, सबका किसान के साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये सिर्फ लाला मूसा नहीं है, शहर में जहाँ जहाँ से ये काफिला गुजर रहा है, लोग इस काफिले के अंदर शामिल हो रहे हैं। ये याद रखिए कि जलसा करना एक और काम है। जलसे में तो आप बहुत सारी जगहों से किसी एक पॉइंट पे लोगों को इकट्ठा करते हैं, ये तो कारवां चल रहा है, वहाँ लीडरशिप को लेके आते हैं। ये तो कारवां। खैरा साहब, हम तो आपके मोतरफ हैं, जब से आप पावर से उतरे और आपके फैन हो गए हैं। जी जी, मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तो देख नहीं, ठीक अपना पीछे चल रहा है, वो लोग तो आगे नहीं आते। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। अली भाई से ही मोहब्बत हो जाएगी उतरेंगे ताकत से। जी जी, बिल्कुल ठीक, ये आपको पहले से ही है। सही है, ये भी सही है, पॉलिटिकल कारकुन है, ये भी सही। कितना जबर है कि वो खुली बगावत को भी डिफेंड करने को मजबूर है। अभी लेकर जाने में जाने गुण ही में जाने बाल के सारा जाने है। साहब जो बात इस वक्त कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं अलीम खान साहब, मैं तो अलीम खान साहब की बातें नहीं सुन सका, लेकिन उन्होंने जो बातें कही है, जिस तरह कही है, जो आप फरमा रहे हैं, यकीनन ये खुली बगावत है। लोग इमरान खान साहब के अपने को पसंद है, उनकी जमात के जितने लोगों को भी उनको छोड़ा है, उनको और मैं समझता हूँ कि कोई भी लीडर, इसमें इत्मीनान होना जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। लेकिन अगर कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस की बजाय अपने जात के शहर में मुब्तला हो, तो मैं बड़ा गैरतमंद हूँ, मैं बड़ा बासूल हूँ, मैं बड़ा ये हूँ, मैं कभी हार नहीं मानता, ये भी मैं जो मैं के हिसाब में जो हो जाता है, अल्टीमेटली वो तनहा होना शुरू हो जाता है, जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है। खैरा साहब, वो तो आपने बात कर दी, लेकिन अब मुझे एक सवाल का आपने अभी तक जवाब नहीं दिया कि ये आपके लिए सरप्राइज था या ये आपके प्लान का हिस्सा है कि इस तरह पंजाब के अंदर से ग्रुप खड़ा किया जाए और फिर पहले पंजाब में चेंज लाई जाए? देखिए, मुझे अभी इसका नहीं पता, ये क्यादत फैसला करेगी कि उन्होंने कौन सी जगह पे करना है। बिल्कुल ठीक। ये पंजाब से चले तो भी मरकज में पहुंच गया, मरकज टारगेट तो मरकज है, टारगेट तो इमरान खान है, बट इस्लामिक है। तो अगर हम वहाँ से भी चले, अल्टीमेटली हमने ये कमेटी गिरानी है और ये गिरने जा रही है। ये पंजाब गवर्नमेंट गिरी तो ये गिर जाएंगे, अच्छा, गिरी तो ये गिर जाएंगे। खैरा साहब, आप इस बात में मुत्तफिक है कि अगर पंजाब में गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो भी इमरान खान साहब के लिए पॉलिटिकल बहुत बड़ा ब्लो होगा, हुकूमत हिल जाएगी? यहाँ की शोर बहुत है, आपको सवाल समझ नहीं आ रहा। मैं आपको दोबारा रब्ता करता हूँ। खैरा साहब, थोड़ा टाइम देना हमें, जरा ये शोर से निकले दोबारा, यार बंद करके जरा ब्रेक के बाद दोबारा खैरा से रब्ता करते हैं। मुसद्दिक मलिक भाई, बात ये है, बाकी सब तो ठीक है, बस शोर या रिजल्ट कोई नहीं अच्छा ठीक है मुसद्दिक भाई, बाकी सब कुछ तो ठीक है, बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जो कल स्पीच की है इमरान खान साहब ने और जो धज्जियां उड़ाई हैं आपकी लीडरशिप की, और उसके बाद जो धमकी दी है, मुझे तो लग रहा था एक्चुअली तो आप लोगों को धमकी दे रहे थे, उन्होंने कहा अगर ये नाकाम हो गई तहरीक अदम एतमाद, उसके बाद देखे जो मैं आपके साथ करूंगा। और आज शहबाज गिल साहब, ऑब्वियसली कोई वो डॉक्टर हैं तो वो कोई हल्की बात तो कर नहीं सकते, उन्होंने बड़ी रिसर्च करके बात की है कि ये तो इंटरनेशनली स्पॉन्सर्ड प्लान है जो आप कर रहे हैं भाई, ये तो आलमी ताकतें लेके आ रही हैं,
मेरे भाई ये आप क्या कर रहे हैं, इस मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं। पहले ड्रोन कराया आपने, वो पहले तो मैं मुझे गुस्सा ही बड़ा है आप पे। पहले तो मैं वो जी आपका गुस्सा तो बरहक है, हमेशा बरहक होता है जी। लेकिन अभी जो अलीम खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था तो उसके बाद वाहिद शेर जो मेरे जहन में आया, जिसे अली भाई कह रहे हैं बगावत नहीं है, वो ये था, फैज़ साहब का शेर है कि ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, वाह, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। तो आज तो उन्होंने पूरा नक्शा खींच दिया, यानी उन्होंने तब्दीली सरकार का भी नक्शा खींच दिया, तर्ज़ हुकूमत का भी नक्शा खींच दिया, वगैरह वगैरह। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब क्या कह रहे हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो मैं सोचता रहा कि अगर वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हो गए तो क्या कहें। अगर वो आज इमरान खान साहब के साथ खड़े ये गुफ्तगू फरमा अली रहे भाई हैं, तलवार तो निकाल लेंगे उर्तुगल वाली, अगर ऐसी बात हुई तो पार्टी के लिए मर मिटेंगे और मुल्क के लिए। जी अच्छा, तो ये अगर हो गए तो आगे चलें फिर। जी दूसरी बात, जी दूसरा नुक्ता आपने बड़ा अहम उठाया। कल मैं भी खौफजदा हो गया जब मैंने तकरीर सुनी, तो बहुत देर तक तो मैं थरथराता रहा, डरता रहा। हाँ, कि बनता है। हमारे साथ क्या होगा। नहीं, मुझे प्राइम मिनिस्टर का आखिरी सोचना शुरू किया मुसद्दिक कि भाई एक क्या मिनट, होगा। एक बात, मुझे आखिरी जुमला बड़ा पसंद आया। जी, जी। उन्होंने कहा कि ये तहरीक एतमाद वैसे तो नाकाम होगी, और जब नाकाम होगी उसके बाद जो मैंने आपके साथ करनी है ना, वो आपको सोच भी यकीन करें मजा आ गया उस जुमले का। अब आप बताएं, कांपना बनता है आपका। जी जी जी, नहीं, मैं थरथराता रहा बहुत देर। फिर मैं सोचना शुरू हुआ कुछ दिन के बाद, जब खौफ थोड़ा सा ज़ायल हुआ, तो मैंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब क्या करेंगे। तो मैंने सोचा कि क्या राना सनाउल्लाह पे इस दफ़ा 25 किलो हेरोइन के बजाय 50 किलो हेरोइन डालेंगे, क्या करेंगे। और जो मौत की काल कोठरी में रखा था 3 महीने साबिक वज़ीर आज़म को, बग़ैर किसी इल्ज़ाम के ज़रा हाई कोर्ट का वो फ़ैसला पढ़ लें जिसमें उन्होंने कहा कि आपने इस वजह से इनको जेल में मौत की काल कोठरी में डाल रखा था क्योंकि USAID ने कंसल्टेंट दिया हुआ था मिनिस्ट्री को जिसने बिड्स इवैल्यूएट की थी, ये आपका मुकदमा है। तो मैंने सोचा कि आप क्या मौत की काल कोठरी में 6 महीने रख लेंगे, और वो जो 2 साल ख्वाजा साद रफ़ी को जेल में रखा आप 4 साल रख लेंगे। जो मरियम को पहले 2-3 मरतबा अरेस्ट किया अब क्या 8 दफ़ा करेंगे। और जो मुकदमात बनाए, वो जो मिर्ज़ा, क्या नाम था भला सा, बहुत बड़े आदमी थे, मिर्ज़ा चले गए पता तो नहीं, नैब क्या थे जी क्या नाम था भला सा, उनका नाम भी यही याद है। अब जब चला जाता उसको भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं। मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब। जी वो मिर्ज़ा साहब जो अलाप गाते थे कि गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्ज़ा यार फिरे, तो वो किधर गए भाई। तो वो सारे मुकदमात जो आहिस्ता आहिस्ता चलते थे कि ये और ये देखें और हाईलाइट किए होते थे, सर्कल्स बनाए, वो किधर गया सारा कुछ भाई। तो अब आप और क्या करेंगे भाई। फिर मेरे एकदम एक और खौफ आया मेरे जहन में। मैंने कहा ये हमें तो डरा नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने एहसन इकबाल को भी कैद कर लिया, मेरे दोस्त मिफ्ता इस्माइल को भी कैद कर लिया, ख्वाजा साद को कर लिया, ख्वाजा सलमान को कर लिया। ये सवाल तो आप पूछे ना आज खान इनसे, भाई से अपने, कि अगर हमें नहीं डरा रहे थे तो किसे डरा रहे थे। वो तो ये कहेंगे आपको डरा रहे थे। ये सवाल मेरे आखिर में, हाँ सही जी हमें तो कैसे डरा रहे थे आपको। मैंने सारा आपके ख्याल में किसको मैसेज दे रहे थे यार, तो आप क्या करेंगे इनके साथ। आपके ख्याल में किसको मैसेज दे रहे थे, यही तो पता नहीं चला। सारी रात मैं सो नहीं पाया, यही सोचता रहा कि अगर हमें नहीं डरा रहे तो फिर ये किसको डरा रहे हैं। अच्छा भाई ये बताएं मुझे, ये जो जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान वाला मामला है, आखिरी बात जी आखिरी ना किया करें भी आप, अल्लाह आपको और मौका दे बात करें। जी फरमाएं। हाँ ये बात ठीक है, लेकिन जैसा उन्होंने कल कहा है, हो सकता है आखिरी बात ही हो, क्योंकि वो आपके एक सहाफ़ी थे ना जिनके घर में गए थे और उनको उठा के ले गए और उनको मारा पीटा। एक और सहाफ़ी यार वो बड़े तगड़े सहाफ़ी थे, उन्होंने भी FIA पे सीधी फायर की है। उनको छोड़ दें आप बात, वो उन्होंने भी सीधे फायर की है। खैर अच्छा आखिरी बात करें, आप क्या कह रहे हैं। जी वो जो बाग में गए थे उन्होंने भी सीधी फायर की थी, जिनके अपार्टमेंट में इधर F11 में गए थे। अच्छा मुसद्दिक भाई लास्ट बात कर ले, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा है मैंने आपसे, लास्ट सवाल। जिनकी गाड़ी में ईंट मारी थी सहाफ़ी के, वो भी सीधी। अच्छा चलिए मैं अपनी बात करता हूँ। जी तो अभी मुझे इन्होंने कहा कि आलमी ताकतें ये करवा रही हैं। कौन सी आलमी ताकत करवा रही है। यानी हमारे दुश्मनों की मैं ज़रा लिस्ट गिनता हूँ। ये है हमारी मुल्क की इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी। कल वज़ीर आज़म ने क्या कहा, अमेरिका हमारा दुश्मन, यूरोप हमारा दुश्मन नहीं दोस्त, भारत हमारा वैसे ही अजली दुश्मन है, ईरान हमारा दुश्मन, सऊदी अरेबिया, ज़रा वज़ीर खारजा जो हैं हमारे, उनका बयान ज़रा चलाएं जो उन्होंने सऊदी अरेबिया के मुताल्लिक कहा। ठीक आपका पॉइंट क्या है। फ्रांस, उसके सदर का तो मैं टेलीफोन नहीं लेता। ये इंडिपेंडेंट पॉलिसी ये है कि हम कहते हैं कि
चीन हमारा दोस्त है। चीन के मुतालिक जरा क्लिप चलाएं जिसमें ये कहते थे कि चीन जो है उसने फ्रंट कंपनियां शरीफों के साथ बनाई हुई हैं सारे सीपैक में, वो जरा क्लिप चलाएं जो इनका बेहतरीन दोस्त है। और पिछले साल जो FDI चीन से आई है वो अमेरिका से कम है, $115 मिलियन। कहां पे 40। यार ये आपका पॉइंट आ गया, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जाए, जो मेरा बुनियादी सवाल है उसका जवाब आपने अभी तक नहीं दे रहे। आप तो वही बात कर रहे हैं, वो ठीक है। आपके जो सवाल ये है कि बेसिकली ऑपोजिशन से भी सवाल किया जा रहा है, मैं लास्ट वीक पूछा था भाई पुटअप और शटअप आपको एदम एतमाद है तो ले आए, और ये जो अलीम खान ग्रुप है ये आपकी स्ट्रेटजी अपने तौर पे है, क्योंकि अपने तौर पे है तो अली भाई की बात सही भी हो सकती है कि जनाब हम उनको मना लेंगे, हम उनको समझा लेंगे, हो सकता है वो कोई क़यादत चेंज करने का फैसला भी कर ले और उससे आपके अदम एतमाद को कोई तकवीत ना मिले। तो अपनी अदम एतमाद का बताए ना, वो कब आ रही है जो आप इस प्राइम मिनिस्टर को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका क्या वजूद है, वो तो नजर ही नहीं आ रही। इतना टाइम आपने ले लिया, एक ब्रेक लूंगा जी मैं इस पर। पंजाब असम्बली में व्यूज़ बड़ी सिचुएशन इंटरेस्टिंग बन चुकी है। पंजाब असम्बली में हुकूमत तहरीक इंसाफ की काफिले के साथ मिला के 193 नशिस्त थे, जबकि अपोजिशन की जिसमें ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी के भी 7 लोग हैं और नून लीग जो है उनकी 178 नशिस्त थे। लेकिन दूसरी तरफ अलीम खान साहब जो है जो अब जहांगीर तरीन ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं, वो क्लेम ये कर रहे हैं कि बस 50 से ऊपर MPs जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो उनके कंट्रोल में हैं और वो सेटिस्फाइड नहीं है इस वक्त मौजूदा गवर्नेंस से, और वो मुझे तो खैर इमरान खान साहब से सेटिस्फाइड नज़र नहीं आए। और इस वक्त गवर्नर इस्माइल साहब की बड़ी अहम मुलाकात जो है उनसे चल रही है। अली भाई ये कमज़ोरी दर कमज़ोरी का इजहार नहीं हो रहा जिस तरह आप जिस तरह के, क्योंकि इमरान खान साहब का जो पोस्चर है, जो उनका पोस्चर रहा जिसको अप्रिशिएट भी किया जाता है, वो वैसे तो लोगों से मिलने में कोई हर्ज नहीं होता, अपने फैमिली के लोगों से मिले, इत्तेहादियों से मिले, तरीन ग्रुप से मिले, लेकिन जब इस तरह की मजबूरी और प्रेशर का माहौल उसमें तो इमरान खान साहब हमेशा अकड़ जाया करते थे और हमेशा उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, कभी निगोशिएट भी नहीं किया। आपको लग रही है ना सिचुएशन जो है हाथ से भी निकल रही है और आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, वीकनेस का इजहार हो रहा है? नहीं, देखिए आपको अपने लोगों के साथ बैठ के बात करनी होती है। सियासत में कोई इस तरह की अनापरस्ती तो नहीं होती। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया कि पंजाब में उस्मान साहब को रखना और उनको वज़ीर आला बनाया, उस पर कुछ रिजर्वेशंस लोगों की आईं। उस वक्त भी ज़ाहिर है बहुत से लोग, पंजाब जो है मिनी पाकिस्तान है, पंजाब के वज़ीर आला की बहुत बड़ी पोस्ट है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है जी। तो कुछ उसमें ज़ाहिर रिजर्वेशंस भी आईं बाद में, जिनका इजहार जो है अलीम खान साहब ने किया है और काफ़ी अरसा वो खामोश भी रहे। तो अगर उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया है तो मैंने आपको पहले भी ये बात की, अब दोबारा ये कर रहा हूँ कि उन्होंने इमरान खान साहब पे अदम एतमाद की तो बात ही नहीं की। उन तो पंजाब सेंट्रिक बात की है कि भाई हम मुतमईन नहीं है बाज़ चीज़ों की वजह से, जिस वजह से इमरान इस्माइल साहब को जाना पड़ा, उनके साथ बैठ जाएंगे। और सियासत में बात होती है और अपने लोगों के साथ बैठ के बात की जाती है। अब अगर मैं अपनी जमात के किसी शख्स के साथ किसी बात पे हमारी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं इमरान खान साहब के खिलाफ हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे एक शख्स के साथ कोई मसला है तो फिर कोई और PTI का या कोई और हमारी जमात का बंदा माहौल देखा जाता है ना, जिस माहौल में इमरान खान साहब को जरूरत है, अली मोहम्मद खान की, सॉर्ट आउट कर लिया जाए, अलीम खान की जिस माहौल में कोई इतनी सेंसिटिव जरूरत है आप सबकी, उस माहौल में वो कह रहे हैं कि जी हमने जो ख्वाब देखा था वो ख्वाब पूरा नहीं हुआ, हमने जो उम्मीद देखी थी इमरान खान की वो उम्मीद पूरी नहीं हुई, और मेरे पास 50 बंदे, हम 40 बंदे, हम तो अपना अलग ग्रुप भी बना सकते हैं। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि आपके लिए ये कोई परेशानी की बात नहीं है। और दूसरा ज़िम्नन सवाल अली भाई ये है कि क्या अब आप समझते हैं कि इस स्टेज पे इनको खुश करने के लिए तरीन ग्रुप को या अलीम खान ग्रुप को, अगर इंडिपेंडेंटली भी खड़े हुए हैं, एक ही ग्रुप है अब, तो आप पंजाब में क़यादत चेंज करना अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि उससे कम तो वो मान नहीं रहे। देखिए, मैं पहले तो एक आपका एक एजम्पशन है कि अगर वो ये अभी उनकी ये डिमांड नहीं आई तो ये तो बात वहाँ पे ख़त्म हो गई। वो ये डिमांड करेंगे तो उस पर फिर बात करेंगे। दूसरी बात ये है कि मैं पहले भी आपको कहा, दोबारा भी कह रहा हूँ, जिस अलीम खान को मैं जानता हूँ वो इमरान खान साहब के सिपाही थे और हैं, और रिजर्वेशंस हो सकती हैं आपकी किसी भी जमात में हो सकती हैं। क्या मुस्लिम लीग नून में नहीं रही? क्या मियाँ साहब के बीच में और शहबाज साहब के बीच में रिफ्ट नहीं आया? बाकियों को छोड़ें, जो मियाँ साहब और चौधरी निसार साहब के बीच में आया वो छोड़ें, वो तो चले बाहर के आदमी हैं। लेकिन क्या मियाँ साहब और शहबाज साहब के बीच में ऑल इज़ वेल? और क्या शहबाज साहब और मरियम बीबी के बीच में ऑल इज़ वेल? तो ये तो होता है, जमातों के अंदर मसले मसाइल थोड़े बहुत चलते रहते हैं। असल जो मामला है वो ये है, असल मामला ये है कि अपोजिशन की नो कॉन्फिडेंस मूव कहाँ गई और वो कब इसको ला रहे हैं और उसके बंदे किधर हैं और क्या उनके बंदे पूरे हैं?
ये ना हो कि फिर ये गिनती करते रह जाएं और फिर हमारे भाई डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमें जली कटी सुना रहे हो। पता नहीं आजकल इनको जली कटी सुनाने के का बड़ा शौक हो गया यार, जितनी जली कटी गुफ्तगू करने लगे, जली कटी बड़े प्राइम पॉजिटिव आदमी हुआ करते थे। जितनी जली कटी प्राइम मिनिस्टर ने कल इनकी लीडरशिप को सुना दी, गीदड़ बहादुर पता नहीं क्या क्या, उसके बाद भी आप ही शिकवा कर रहे हैं। मैं तो अली भाई आपके हुस्ने नज़र पे हैरान हूं, वैसे बल्कि हुस्ने ज़राफत पे। तो आप, मैं जाऊंगा बुखारी साहब फिर मुसद्दिक मलिक साहब के पास, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि ये रिफ्ट जो थी शहबाज शरीफ साहब की या नवाज शरीफ साहब की होंगी, मरीम नवाज साहबा शहबाज शरीफ साहब की, लेकिन आज तक पब्लिकली इनका इजहार नहीं किया गया। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। बुखारी साहब, इमरान खान साहब पर अली भाई कह रहे हैं कि अदम एतमाद नहीं है। ये जो जितना आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है माजी के सेगों के साथ और जो शो ऑफ हैंड किया गया इस क्रिटिकल स्टेज में, आप एग्री करते हैं? सेकेंडली साथ ही सवाल ले लीजिए कि इमरान खान साहब के पास कुछ ऑप्शंस अब रह गई हैं या ऑप्शंस हाथ से निकल गई हैं? पहली बात तो ये कि मैंने आपको इब्तिदा की गुफ्तगू में कहा था कि डिनाइल मोड जो है ये ऊपर से ट्रिकल डाउन इफेक्ट है उसका। चूँकि इमरान खान साहब खुद भी नहीं मानते बाजी चीज़ों को, इसलिए वो डाउन द लाइन भी वही मैसेज गया, वो भी नहीं मानते हैं। ये रियलिटी है। आज एक ग्रुप बन गया है पीटीआई के अंदर जिसको मनाने के लिए भेजा है आखिरी कोशिश के तौर पर इमरान इस्माइल साहब को। अगर वो नाराज़ नहीं है, अगर वो अलहदा नहीं हुए तो फिर काहे का मन में नहीं है चल रहा है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि एक और बात का मुझे अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहता हूँ। वो ये था कि ये आलमी ताकतें जो साजिशें कर रही हैं, वो जो शहबाज साहब हैं इनके, अल्लाह ताला उनको, जी गिल साहब ने कहा, कोई दुआ भी मुझे समझ नहीं आती इंटरनेशनल स्पॉन्सर्ड प्लान है जी ये, कि ये आलमी साजिशें जो हो रही हैं ये वही आलम है, आलमी दुनिया है जिसके बारे में हमें आपने यकीन दिलाया कि जब इमरान खान किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो तमाम लीडरशिप उठ के खड़ी हो जाती है उनके अदब में। ये अच्छा एंगल दिया आपने। तमाम अहम इश्यूज के ऊपर मुशावरत करती है उनसे। नहीं, ये बिल्कुल फैक्ट है। ये बड़ा अच्छा एंगल दिया है। मुशावरत करती है, उनके गिर्द मंडलाती है वर्ल्ड लीडरशिप। ये और आज वही साजिशें कर रहे हैं, हालात इतने खराब हो चुके हैं। ये आपने अच्छा एंगल दिया बुखारी साहब, वेरी गुड। में जो कल लबो लहजा, हाँ जी जी, इसी के बारे में जो लबो लहजा इख्तियार किया कल इमरान खान साहब ने, ना उसका ताल्लुक किसी डिप्लोमेसी से है, ना उसका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल विजडम से है। आप सुपर पावर्स को ना इस तरह से कभी पुकारते हैं, इस तरह से तो सुपर पावर्स एक दूसरे को नहीं पुकारती। जो लहजा आपने कल इख्तियार किया, यूरोपीय यूनियन वहाँ एक ऐसा सेगमेंट ऑफ वर्ल्ड पावर्स है जहाँ पर आपकी थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट, जिसका आप बहुत बड़ा नारा मारते हैं हमने ये कर दिया, इतने % बढ़ गई, वो सिर्फ यूरोपीय यूनियन में है। उनको आपने जिस तरह कल उनके एम्बेसडर साहब को खिताब किया, खुदा के वास्ते खान साहब अपने साथ भी दुश्मनी ना करें, कौम के साथ भी दुश्मनी ना करें। दूसरी बात, आपका जो सवाल है, ये रिवोल्ट पार्टी में हो गई है, जिसमें इसके लिए चाहे आप अलीम खान साहब का जो पास्ट टेंस का इस्तेमाल है उसको सामने रख लें, चाहे इमरान खान इस्माइल की कोशिशों का उनको मनाने का फैसला सामने रख लें, चाहे क्रिमिनल खामोशी इस वक्त मैं कहूँगा जो इख्तियार की गई है टॉप लीडरशिप की तरफ से। ये हमारे अली भाई तो सादा और सिंपल मासूम आदमी हैं, उनको डिफेंड करना पड़ता है, वो करते भी रहते हैं कामयाबी से। बट वेयर आर दोस्त जो सुबह से शाम तक बैठ के नारे मार के इस कौम को ये बताते थे कि क़यादत क्या होती है, लीडरशिप क्या होती है। गिल साहब का ट्वीट आया इतना बड़ा यार, अदब है तुम्हारे वसीम अकरम प्लस जो है, हाँ जी जी जी, अच्छा जी, वसीम अकरम प्लस जो जिसके मुकाबले का कोई था नहीं, उसके खिलाफ सबसे पहली रिवोल्ट तो पार्टी के अंदर से हुई है। जो इस सूरत हाल का सबसे बड़ा नुकसान है खान साहब को वो ये, और सेंटर में जिसका असर हमारे सामने आएगा कि एलाइज भी अब उनसे नाला है। आज चौधरी परवेज इलाही साहब ने कह दिया वक्त आपके हाथ से निकल गया है, हाथ से, हाँ जी निकल रहा है, निकल गया है, फैसला करें, बड़ा फैसला करना पड़ेगा। ये एलाइज का स्टेटमेंट नहीं होता इस, जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और ये आपने एफएटएफ वाला, तो ये जो शहबाज गिल साहब की ट्वीट पे आपने बात की है, ये सबसे आउटस्टैंडिंग आपने एंगल दिया पूरे प्रोग्राम में बुखारी साहब। अच्छा मुसद्दिक भाई, बात ये है कि क्विकली आपसे 2-3 सवाल आते हैं, उनका जवाब आपने देने। जिस तरह तहरीक अदम एतमाद में जरदारी साहब, मौलाना साहब और शहबाज शरीफ साहब ने घुमाया हुआ है ना, अभी भी चल रहा है मुश्तरका हमारा मौक़िफ़ है, खुशी की बात है, मुश्तरका उस पर आ गए भाई, ट्रेन निकल रही है, बस निकल रही है। मेरा सवाल आपसे ये है, ये इंडिपेंडेंटली ग्रुप खड़ा हुआ है या आपकी स्ट्रेटजी का हिस्सा, या नवाज शरीफ साहब ने कुछ किया है? इसका सवाल का जवाब दे, फिर 3 सवाल और है क्विकली आपसे। जी, पहले आपके सवाल का जवाब ये है कि हमने आपके सामने तमाम इलाक़ी जमातों को उनके पास गए हैं, उनसे ये गुफ्तगू की है कि अगर आप सियासत करना चाहते हैं, अगर आप सियासी लोग हैं, अगर आप वोट के ऊपर यकीन रखते हैं तो आपको वोट का बोझ उठाना होगा। इस मुल्क की जो इस वक्त नागुफ्ता बेहालत है, जिसमें लोग अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहे, जिसमें लोग अपने बच्चों की फ़ीसें नहीं दे पा रहे, जिसमें लोग अपने माँ बाप की दवा नहीं ला पा रहे, उसमें क्या आप वाकई
अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, आपने अलीम खान को भी यही कहा है तो कि आंखों से आंसू जारी हो गए, उन्होंने कहा मैं खड़ा हो गया आपके साथ। सवाल तो ये था मेरा। जी मैं आपको बता रहा हूँ, एक इल्हाकी जमातें और दूसरे हम बहुत दिन से ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा एक पीटीआई का ग्रुप जो है वो हमसे कांटेक्ट में है। ये बात अच्छा, वो ये ग्रुप था फोरम के ऊपर हर टीवी प्रोग्राम पे डिस्कस हो, ये भी है और भी हैं, ये अकेला नहीं है। अच्छा, आपको इस बारे में पता है कि हुकूमत ने जो है आप तो सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। अगर 60 या 70 जो भी आपने काउंट दिया, 40 उन्होंने दिया, कई चैनल्स ने 60-65 चलाया, तो आप सोचें नेशनल असेंबली के कितने हैं, फिर ये सोचें हमें चाहिए कितने। मेरे पास तो ये भी इतलात है और ये हैं सदीक भाई, एक बात बताया, मुझे पास ये भी इतलात है कि हुकूमत को चल गया पता है, इंटरसेप्ट कर लिया उन्होंने। जो एनए के आप लोग तोड़ना चाह रहे थे उनको तो वो गैर मुल्की दौरों पे भेज रहे हैं और वहां जाकर उनके पासपोर्ट उन्होंने रख लेने, 10 दिन से पहले वापस नहीं आना देना, 15 दिन से पहले, तो करेंगे क्या आप? जी मैं तो आपको बता रहा हूं कि इससे ज्यादा हुकूमत के पास बेहतर तरीका है जो सहाफियों के साथ। अली भाई मैं आपसे ज्यादा सवाल बताऊं क्यों नहीं कर रहा आज? मैं इसकी एक वजह है, वो मैं ब्रेक के बाद आके आपको बताऊंगा। एक ब्रेक लेता हूं जी। भाई अली भाई से जरा सवाल इसलिए भी कम कर रहा हूं क्योंकि वो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी भी हैं, सच्चे पीटीआई के वर्कर लीडर भी हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद कभी कभी ज़रा प्रॉब्लम हो जाती है इंसान को कुछ चीज़ों को वो डिफेंड करने में। ये नहीं वगैरह डिफेंड नहीं कर रहे, डिफेंड वो बड़े टिका के कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि अब तक डिफेंड उन्होंने कर लिया पार्टी को, मजीद अब मैं क्या सवालों में उलझाऊं, इसलिए कल तक लूंगा इजाज़त।